दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं जिसको देखने के बाद आदमी को एहसास होता है कि ये कुछ अलग है। शायद ऊपर वाला कुछ कहना चाह रहा है। मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ही मालिक है। सऊदी अरब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान और उनके सरकार जो हैं उनकी सऊदी अरब की, उनकी नीयत कितनी घटिया है। यहूदी के साथ उनका संबंध चल रहा है। अरब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बावजूद जबकि उन्हीं की ज़बान में कुरान है और कुरान में लिखा हुआ है जो यहूदियों के साथ है, यहूद व नसारा के साथ है, वो उन्हीं में से है। बहुत सीधी बात है। इस बात को समझने के लिए किसी आलिम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद हुजूर ये अरब, सऊदी अरब पूरी तरह से इज़राइल की गोद में बैठने को तैयार है। हालात फिर ये हैं कि सऊदी अरब में अब वो चीज़ें होने लगी हैं जो सऊदी अरब के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सऊदी अरब में यानी रेगिस्तान में बारिश होने लगी। सऊदी अरब में बारिश ऊपर से ऐसी बारिश कि बाढ़ आ गई। और ये सऊदी अरब छोड़िए, सऊदी अरब का वो अल्लाह का शहर, मेरे नबी का शहर मक्का, जिसके अंदर ऐसी बाढ़ आई है कि पूरा शहर डूब गया है। मरने वालों की संख्या और जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो तस्वीर आप देखेंगे, खुदा की कसम आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, ये किस चीज़ के संकेत हैं, ये किस चीज़ का इशारा है, ये प्रकृति क्या कहना चाह रही है, ये पैगाम किसको है। भाई साहब, करोड़ों खरबों का नुकसान इस बाढ़ से हुआ है। पिछले जुमे के दिन से कमाल देखिए, जुमे के दिन से ऐसी बारिश शुरू हुई है कि बारिश रुक नहीं रही है। ऐसी ख़तरनाक बारिश हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। और आने वाले 1 से 2 हफ्ते तक ये बारिश चलेगी। आप कुछ मंज़र देखिए और अपने दिल पर यह हाथ रख के सोचिएगा कि सऊदी अरब की सरकार क्या क्या जुल्म कर रही है। ये मुसलमानों पर तो जुल्म है, यहूदियों से हाथ मिलाना, मेरे अल्लाह के शहर में, मेरे नबी के शहर में शराब खाने खुलवाना। अरब में सब कुछ हो रहा है, बस ढक के हो रहा है। लेकिन यहूदियों से हाथ भी अब खुलकर मिलाया जा रहा है, जिसके ऐलान खुद अब नेतन्याहू कर रहा है। और इधर ये है हाल अरब का। ये मक्का शहर है दोस्तों, मक्का। अल्लाहु अकबर। उम्मीद है कि आप बिल्कुल दिल को नरम करके, जो आपकी भक्ति अगर है सऊदी अरब की सरकार के लिए, तो वो ख़त्म होगी। आप समझेंगे कि ये पैगाम क्या है। सऊदी अरब की जो सरकार है मेरे दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से अज़ाब आ सकता है और अज़ाब आएगा। अगर आप अल्लाह वाले हैं, तारीख़ इस्लाम जानते हैं, तारीख़ इस्लाम आप समझते हैं और आपने थोड़ा बहुत भी अगर इतिहास पढ़ा है, इस्लामिक तारीख़ आपके नज़र में है, तो आपको
सोचना होगा कि फिर सऊदी अरब ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं, जहाँ पर सोचिए आज कोई मज़ार हो उसको बचा के रखा जाता है, पुरानी निशानियाँ हों उसको सजो के रखा जाता है, हुजूर से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो उसको बचा कर रखा जाता है। आप अपने बुज़ुर्गों की चीज़ें भी संभाल कर रखते होंगे, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, हैं, रखते होंगे ना। भारत में भी ये चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, हर धर्म, हर मज़हब, हर तरह के लोग ये काम करते हैं। अपने इमामों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने पैगंबरों की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, निशानियों को संभालते हैं, जगहों को बचाते हैं। यहाँ पैदाइश हुई थी, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ। सऊदी अरब उन सबको मिटा रहा है, सबको मिटा रहा है। ये सऊदी अरब कैसे मुसलमान हैं आप समझ के देखिए, ये सऊदी अरब की सरकार क्या है आप ये समझ के देखिए। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते होंगे, हैं, जानते हैं? हाँ, जिनको आप भूल गए हैं, भूलिएगा मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, जी हाँ, जिस पर आप भी कुर्बान, हम भी कुर्बान और ये पूरी दुनिया कुर्बान। आपको बता दूं कि उनसे जुड़ी हुई जगहों और चीज़ों को सऊदी अरब ने, निशानियों को मिटाया है और मिटा रहा है। आप उन्हीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी नाम कभी तो आपने ज़रूर सुना होगा। बीबी फ़ातिमा, सुना है कभी? ठीक है, बहुत ज़िक्र में सुनते होंगे, बयानात में उनका नाम सुनते होंगे। वो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके ताज़ीम के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे, जिनकी ताज़ीम में सहाबा कराम हमारे खड़े हो जाया करते थे। तवज्जो इस बात पे रखिए, ये है उनकी कब्र, उन्हीं बीबी फ़ातिमा ज़हरा की कब्र। कहाँ पर? सऊदी अरब में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कब्र, ये देखिए, जन्नतुल बकी। जी हाँ, ये खुले आसमान के नीचे, मदीना में है ये, खुले आसमान के नीचे, दिन में धूप, रात को अंधेरा। जी हाँ, खुले आसमान के नीचे बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है। और ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले ये थोड़ी बहुत बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। इसको सऊदी अरब की सरकार ने तोड़ दिया। दोस्तों, ये ऐसी थी पहले कब्र, उस कब्र को संभाल कर रखा गया था, निशानी बनाई गई थी मेरे दोस्तों। लेकिन 8 शव्वाल वेडनेसडे का वो काला दिन, यानी सन 1345 हिजरी, यानी अप्रैल 21 1925, जी हाँ, 21 अप्रैल 1925 को जन्नतुल बकी यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, जिनके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फ़ातिमा मेरा जुज़ है, उनकी कब्र को किंग इब्ने सऊद, जी हाँ, जो सऊदी का बादशाह था 1925 में, उसने इस जन्नतुल बकी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की मज़ार को तोड़वा दिया। और उसके बाद आज तक इस कब्र को आप ऐसे ही देखेंगे खुले आसमान के नीचे। अब आप सोच के देखिए कि जो गैर मुस्लिम हैं, आरएसएस जैसे संगठन हैं, वो फिर क्या कहेंगे? वो कहेंगे नहीं, अबे इस मज़ार, ये जो तुम मज़ार बनाए फिर रहे हो, इस मज़ार को तोड़ के फेंको। अबे जब तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कब्र तोड़ दी अरबियों ने, उसको तुम बना नहीं पा रहे हो और यहाँ पर मज़ार बनाए फिर रहे हो, तोड़ो इसे। तो उनका लॉजिक तो यहाँ पर सही होगा। तो इन अरब का जो रिकॉर्ड है वो अहले बैत के ख़िलाफ़ रहा है। आप देख रहे हैं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए। यहाँ पर शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है मेरे भाई। अहले सुन्नत भी इस बात को, हम सुन्नी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जन्नतुल बकी को बनाया जाए। लेकिन सऊदी अरब सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दर्जनों जगह ऐसी लगातार मिटाई
और तबाह की जा रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो अज़ाब यहाँ आएगा नहीं तो कहाँ आएगा। ज़रा सी भी बात से मेरी एग्री हो तो दुआ दीजिएगा, दुआ नहीं दे सकते तो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।